बुलाई गई है, क्या कुछ है बताएं। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे जनपद के सभी गणमान्य पत्रकार बंधु और आपके चैनल से जो इन लोगों को होता है, मैं सबका एक सौ ही आदर प्रणाम अभिवादन करता हूँ। आज की प्रेस वार्ता बहुत गंभीर मुद्दे पर बुलाई गई है। जिले में उद्योग धंधा के नाम पर जिले की आस्था का प्रतीक सिर्फ एक चीनी मिल बची थी। आज उसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सरकार में बंद करने जैसा घृणित कार्य कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट में आज किसानों के नेतृत्व में सारे जिले के जिला विपक्ष दल के जिला अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक आदरणीय देवनाथ यादव जी, आदरणीय भाई आम आदमी पार्टी के विक्रम जी और तमाम हमारे कम्युनिस्ट के जिला अध्यक्ष जी और किसान नेता, इस बैठक में हम लोगों ने सर्वसम्मति से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संयोजक नियुक्त किया है। उसमें हम लोगों की आपसी सहमति से जब भी कोई किसी कार्य का क्रियान्वयन होता है तो निश्चित तौर पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि करता है। आज असमय माननीय विधायक जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं, नहीं तो वो रहते तो इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से अगुआ और सूत्रधार हो रहते। आज उनके न रहने पर उनके छोटे पुत्र सुजीत सिंह को यह कार्यभार दिया गया है कि आप इसका संयोजन करिए और सबको यहाँ जाइए, सबको आमंत्रित करिए। आज किसानों के ऊपर जिस तरह का घोर संकट आया है, इस संकट से किसानों को और इस मऊ जनपद की जनता को, नौजवानों को कैसे निकाला जाए। अब सोचिए, बस उस चीनी मिल से सिर्फ किसान की ही आस्था नहीं है, उस चीनी मिल के कर्मचारी भी आज रो रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। मान के चलिए कि 70% से 60 से 70% कर्मचारी आउटसोर्सिंग के हैं, जो रोज़ काम करते हैं, अपने घर चले जाते हैं, दैनिक कार्य की तरह से महीने में उनकी सैलरी मिलती है और अपने घर की पढ़ाई लिखाई दवाई, जिस तरह से किसान की बेटी की शादी होती है चीनी मिल से जुड़ी हुई है। आज पूरा देवारा अंचल मरमाहत है इस चीनी मिल को बंद होने से लिए। आज इसी पर पूरे विस्तार पूर्वक हमारे किसान नेताओं के नेतृत्व में आज एक बैठक की गई। आगे हम किस तरह की प्लानिंग कर करके 1-2 तारीख को किसान महापंचायत को किस तरह से सफल बनाएंगे, इस पर पूरी रणनीति पर। 1 हफ्ते हो गए हैं चीनी मिल को बंद हुए। सोशल मीडिया पे लेटरबाजी के अलावा और विपक्ष पे आरोप लगाने के अलावा कोई भी आधिकारिक बयान गन्ना मंत्री की तरफ से कोई भी एक बयान सामने नहीं आया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यह तो उत्तर प्रदेश सरकार का फेल्योर है। निश्चित रूप से आज मऊ के किसान और मऊ की जनता, उन चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे जनपद के माननीय ताकतवर मंत्री हों, सबका इस्तीफा मांगना चाहते हैं। नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से किसानों का छलाव, किसानों के साथ छलाव, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी मंशा ठीक नहीं है। नहीं तो कोई स्टैंड सरकार को लेना चाहिए। यह चीनी मिल बस सिर्फ इस सत्र के लिए बंद हुई है, किस तकनीकी कारणों की वजह से बंद हुई है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। अब आप एक सिंपल तौर पर जान लीजिए कि 8.26 पॉइंट रिकवरी देने वाली मिल, हमको नहीं लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव की जो फैक्ट्रियां हैं इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद भी बंद की गई है। घोसी चीनी मिल जर्जर अवस्था में रहते हुए भी छठियाँ चीनी मिल के मुकाबले रिकवरी दे रही थी। फिर इसे बंद करने की सरकार की कौन सी आवश्यकता आन पड़ी, किसका वर्चस्व इसके आगे आ गया, वो तो सत्ता पक्ष के लोग बताएं। चूँकि आप लगभग 2 दशकों से चीनी मिल की राजनीति करते हैं और 2 साल से देखा जाए तो आसवानी भी बंद है, जबकि वो एक आय का प्रमुख स्रोत था। चीनी मिल तो कहिए घाटे और मुनाफे में चलती रहती है, लेकिन वो एक प्रमुख आय का स्रोत था, उसे भी बंद कर दिया गया है। देखिए, यही तो कटु सत्य है। अभी आपने जो क्वेश्चन किया है, यह घोसी चीनी मिल पिछले दशकों में जितने भी घाटे रहे हों वह घाटे की सौदा थी, लेकिन आज की डेट में चाहे घोसी की जो चीनी मिल है, निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि यह मुनाफे का सौदा है। आज इस चीनी मिल में डिस्टिलरी है, डिस्टिलरी के बाद समाजवादी सरकार में एथेनॉल प्लांट लगा,
आज दोनों बंद है। कभी कभी दुर्दिन के समय में यह डिस्टिलरी जो चीनी मिल के कर्मचारी हैं उनका भी वेतन देने का काम करती थी। चीनी डिस्टिलरी से जो अर्निंग होती थी एथेनॉल बना करके बेचने से, उससे पूरे फैक्ट्री का रख रखाव, डिस्टिलरी का, एथेनॉल प्लांट का और चीनी मिल का रख रखाव और उसके जो वर्कर हैं उसकी सैलरी वहीं से दे दी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य इस सरकार का जो अर्निंग का साधन है पहले बंद किया, इसीलिए किसानों को एक डर सता रहा है कि इन सारी चीज़ों को इसमें लगाने के बाद इस फैक्ट्री को क्यों बंद किया गया है। हो सकता है किसी अपने पूंजीपति साथी के हाथों ये बेचना चाहते हों। आज ये चीनी मिल पूर्ण रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि लाभ का सौदा हो गई है, इसे बेचना चाहती है सरकार। क्या विपक्ष डर रहा है क्या कि आसमानी की तरह कहीं चीनी मिल पूरी तरीके से बंद न हो जाए? विपक्ष का कोई अभी स्टैंड नहीं आया है कि ये चीनी मिल किस कारण बंद हुई है। अगर आप किसी साथी को इस बात की जानकारी हो तो बताएं। जितना आप जानते हैं उतना हम भी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर वाहवाही का लेटर लोग जारी कर रहे थे। जब किसान अपनी लड़ाई जीत गया था उस दिन एक भी इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि किसानों के साथ, बड़ा दुर्भाग्य है, किसानों के साथ चीनी मिल गेट पर बैठने के लिए नहीं आया। किसान अपनी लड़ाई स्वयं लड़ा और किसान अपनी लड़ाई सार्थक तरीके में जीत भी गया। आप जान लीजिए कि बिना जीएम, बिना किसी फेडरेशन के अधिकारी के संज्ञान में लाए कतई लिख नहीं सकता है। लिख करके देने का उसको राइट नहीं है। फेडरेशन की मिली भगत से ही लिख करके दिया गया किसानों को कि चीनी मिल चलेगी भी, बनेगी तो बिगड़ेगी भी, और रात से इंडेंट जारी होगा और कल किसानों के पास पर्ची पहुंच जाएगी। अब उस जीएम को रातों रात हटाया गया। उनके पास तो कोई विकल्प था नहीं। जब अब उसने तो लिख करके दे दिया था एक विशेष अधिकारी, अब वो उसको रातों रात हटा करके एक चीनी मिल जो संचालित है कर रहे थे जीएम, उनको यहाँ अटैच किया गया है। अभी पूर्ण रूप से वहाँ से हटाया नहीं गया है, अटैच किया गया और फिर इनके फरमान से बंद किया। कल मंत्री जी का एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें एक राजनीतिक व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया और कहा गया कि उसमें एक कर्मचारी है जो उनका रिश्तेदार है अब देखिए, और उनके द्वारा पैसे के लेन देन की गई है। ये इशारा किसकी तरफ था और आप जांच की मांग करते हैं क्या? अब देखिए, सबसे अहम मुद्दा आपको बता दूं, पूरे जनपद के थाने कौन चला रहे हैं, पूरे जनपद के प्रशासनिक कार्यों को कौन बैठा है। माननीय मंत्री जी को कह दीजिए थोड़ा इसका लेखा जोखा निकलवा लें। अगर दो यादव, एक चीफ इंजीनियर, एक सीसीओ घोसी चीनी मिल में, इस जर्जर मिली में देखिए काला पानी की सज़ा माना जाता है घोसी चीनी मिल में किसी को आना, ठीक ना। ये चीनी मिल जर्जर अवस्था में उसको आकर के 8.26 पॉइंट की रिकवरी दे दिया। उसे आज मंत्री जी को वाहवाही देना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए, फेडरेशन से उसको सम्मानित कराना चाहिए, और उल्टे मंत्री जी उस पर ब्लेम लगा रहे हैं। दो यादव नहीं बच पा रहे हैं इस सरकार में। आपकी नज़रों में विकास पुरुष नहीं है क्या वो मंत्री जी? विकास पुरुष होते तो यही तो विकास दिख रहा है। विकास पुरुष के दौरान चीनी मिल बंद हो गई ना। आप लोग सभी लोग इसका उदाहरण है। दावे तो किए जा रहे हैं कि विकास पुरुष का ट्रेंड चल रहा है जनपद में। भाई विकास पुरुष तो अपना ही हाथ से लिखवा ले रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, स्वर्गीय कल्पना राय जी जीते जी कभी अपने आप को विकास पुरुष साबित नहीं किया। मरने के बाद इस पूर्वांचल की, इस जनपद की जनता ने उन्हें विकास पुरुष कहने का काम किया। उन्होंने अपने मुंह से विकास पुरुष बनने का काम नहीं किया। यह विकास पुरुष आईएएस हैं और आईएएस से आए हैं, वो कुछ भी लिखवा सकते हैं। आज शासन सत्ता में हैं, ताकतवर हैं, वो जो कहेंगे। अब समय तो आया है 2027 में, आने वाले हैं, देखा जाएगा। जनपद में बीएनएस 163 लागू है, महापंचायत तो जेल जाएंगे फिर। देखिए, जेल से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सच्चाई तो यह है कि किसान के हित के लिए अगर हम लोगों को जेल भी जाना होगा, इस मऊ जनपद की आखिरी उम्मीद को बंद होने से बचाने के लिए जेल नहीं, काले पानी की अगर सजा होती है तो हम लोग पीछे हटने वाले हैं।